हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए अपनी हम डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। एक ओवरव्यू लेते हैं पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां व्यापार प्रक्रिया ऑनलाइन रूप में की जाती है। व्यापारी और ग्राहक दोनों के लक्ष्यों को पूर्ण कर उन्हें संतुष्ट करके उत्पाद, सेवा और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करके ग्राहक संबंध बना रही है। इसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ की कंपोनेंट्स की बात करें तो पेपर क्लिक, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइन, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के ही पार्ट हैं फ्रेंड्स। अच्छा, जैसा कि सर्वविदित है, किसी भी काम को करने से पहले उसके नुकसान व फ़ायदों पर एक नज़र जरूर डालनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ़ायदों से पहले हमेशा नुकसान देखने चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग के नुकसान और फ़ायदों पर भी हम एक नज़र डालते हैं। जैसे इनके हम नुकसान देखें तो यह पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। डिजिटल मार्केटिंग में सुरक्षा और गोपनीयता के छोटे लेकिन अहम मुद्दे हैं। यानी इसमें जो है सिक्योरिटी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में एनवायरनमेंट लगातार विकसित हो रहा है और लागत का रखरखाव एक बड़ा मुद्दा है। मूल्य की उच्च पारदर्शिता जो कि मूल्य की उच्च प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाती है। साथ ही व्यापारीकरण के कारण डिजिटल मार्केटिंग को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग करना आपको विभिन्न प्रशिक्षणों के तहत जाने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग बहुत समय लेता है, इसमें समय लगता है। जैसे कि एसईओ, इसका एक अगर हम समझें तो एसईओ में हमें योजना बनाने से लेकर निष्पादन तक बहुत तेज़ी है। और इसके फ़ायदों की बात करें तो फ्रेंड्स, योजना बनाने को लेकर निष्पादन तक बहुत तेज़ी है। यह ट्रेडिशनल और विज्ञापन की तुलना में बहुत अधिक सस्ती है। आपके ग्राहकों, दर्शकों, प्रशंसकों या पाठकों को आपकी सामग्री को देखने या साझा करने का मौका मिलता है। आपके ब्रांड को अपनी कहानी बताने के लिए अधिक समय और स्थान की आवश्यकता है। मापने योग्य और लागत प्रभावी, मेजरेबल एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। 24/7 प्रेजेंट है, ये उपलब्ध है। दूसरों की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग अभियान को जोड़ना आसान है। पर्सनलाइजेशन, सामाजिक सोशल करेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के एक प्रॉफिटेबल पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे पार्ट की ओर चले, ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं। ईमेल मार्केटिंग ईमेल के माध्यम से व्यापार की एक अवधारणा है जिसमें ईमेल का उपयोग करके एक क्लिक करके लोगों या ग्राहकों के समूह को एक वाणिज्यिक संदेश भेजकर आपके व्यवसाय को बढ़ावा देना है और लक्ष्य को हासिल करना है। ईमेल मार्केटिंग दो टाइप की होती है, ट्रांजैक्शनल ईमेल एंड डायरेक्ट ईमेल। अब ईमेल के नुकसान जो हैं, अनडिलीवर्ड ईमेल, इसमें कुछ ईमेल्स हैं जो स्पैम फ़ोल्डर में चली जाती हैं। डिज़ाइन की समस्या, आकार का मुद्दा, यानी इसमें साइज़ इशू हो सकता है। और अगर इसके फ़ायदों की बात करें फ्रेंड्स, तो लागत प्रभावी यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ईमेल मार्केटिंग अनुमति आधारित अवधारणा है। डिज़ाइन लचीला है, फ्लेक्सिबल डिज़ाइंस हैं। स्केलेबल, निजीकरण और विभाजन। शेयरेबल, कन्वर्जन और बिक्री में समृद्धि। बेंचमार्क, ये सब इसके जो है फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, इसका अगला की कंपोनेंट लें, लीड जनरेशन, बिक्री, राजस्व, व्यापार, व्यवसाय, नए ग्राहकों की तलाश आदि के उपयोग के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बेस्ट सर्विस है। लीड जनरेशन के दो टाइप्स हैं, मार्केटिंग लीड्स एंड सेल्स लीड्स। लीड्स क्वालिफाइड स्टेटस, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स, सेल्स क्वालिफाइड लीड्स। और लीड जनरेशन के जो नुकसान की बात करें हम, तो निवेश पर वापसी पर एक जोखिम प्रक्रिया है। समाप्ति का जोखिम, इसको हम कैसे एंड करें उसका समझ में नहीं आता है। कारकों को समझने में, प्रतिनिधि के व्यवहार में किसी भी बदलाव के लिए ग्राहक बहुत संवेदनशील होता है, जिससे कुछ ब्रांड का नेतृत्व किया जा सकता है। और लीड जनरेशन के अगर हम फ़ायदे देखें तो विभिन्न पंजीकरण फार्म के माध्यम से एक कंपनी उन ऑडियंस के बारे में मजबूत जानकारी प्राप्त कर सकती है जो वे टारगेट करते हैं। आपके ब्रांड में रुचि रखने वाले जो उपयोगकर्ता हैं, यानी जो आपके ऑडियंस है, उनके लिए एक डेटाबेस बनाया गया है। यह डेटाबेस लीड पोषण और लीड स्कोरिंग रणनीतियों को लागू करने के लिए आगे उपयोग किया जा सकता है। लीड जनरेशन कंपनी को उस ब्रांड के प्रति उपयोगकर्ताओं की निष्ठा को बेहतर बनाने और हासिल करने में मदद करती है, जिसे कंपनी बढ़ावा देती है। यह कंपनी
और उपयोगकर्ता को फीडबैक प्रदान करने में मदद करता है। आसान है, जो ऑनलाइन बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की गति बढ़ाने में मदद करता है। बिजनेस से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू का अनुकूलन उन सभी रणनीतियों की ओर इशारा करते हुए किया जाता है जो इसे चाहते हैं या इसमें रुचि दिखाते हैं। प्रोक्यूरिंग इन्फॉर्मेशन, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। फ्रेंड्स, अब हम गूगल एडवर्ड्स की बात करें। गूगल एडवर्ड्स गूगल का ऑनलाइन विज्ञापन कार्यक्रम है। गूगल एडवर्ड्स के एक ऐसा उत्पाद है जो व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है और उत्पाद और सेवाओं को बेचने में मदद करता है, अपने ब्रांड के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाता है। गूगल एडवर्ड्स मीडिया खरीदने के लिए एक बेस्ट चैनल है। एडवर्ड्स एक विज्ञापन बनाता है जो एक विशिष्ट खोज परिणाम पर दिखाया जा सकता है। यह गूगल SERP जिसे हम कह सकते हैं में पाया जाता है। गूगल एडवर्ड्स के जो नुकसान है, ये एक कठिन प्रक्रिया है, भुगतान बहुत ज़्यादा है, इसमें हमें पेमेंट्स बहुत पे करना पड़ता है। गूगल एडवर्ड्स की अगर हम जो फ़ायदे देखें तो एडवर्ड्स पर पहुँचे कम लागत, समय, लचीलापन, ट्यूटोरियल। जो एक तरफ हमें फ़ायदे हैं वही एक तरफ नुकसान है, जो नुकसान है वही हमें दूसरी तरफ फ़ायदा दे रहे हैं। गूगल एनालिटिक्स की बात करें तो गूगल एनालिटिक्स मुफ्त वेब एनालिटिक्स है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए टूल प्रदान करता है और मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए सेवा। या गूगल एनालिटिक्स किसी भी गूगल खाते के साथ आसानी से उपलब्ध है। गूगल एनालिटिक्स के जो नुकसान है, टफ प्रोसेस है, इसकी पेमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसके फ़ायदे, ये गूगल एनालिटिक्स निःशुल्क है, इसका उपयोग यातायात के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आप उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो आप देखते हैं। ये आपके उपयोगकर्ताओं के बारे में, यानी आपके जो ऑडियंस है उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन और अन्य चीज़ों के बारे में जानने में आपकी हेल्प कर सकता है। गूगल एनालिटिक्स आपको खोज इंजन में रैंक जानने में मदद करता है। इससे सेगमेंटेशन में आपकी मदद मिलती है। आपको अपने जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके बारे में भी आपको हेल्प मिलती है, उनके बारे में आपको जानने में मदद मिलती है गूगल एनालिटिक्स से। गूगल एनालिटिक्स लक्ष्यकरण के लिए सोशल मीडिया के सही प्लेटफॉर्म को चुनने में आपकी मदद करता है। गूगल एनालिटिक्स यह तय करने में मदद करती है कि आपकी कंपनी के आगंतुकों के लिए अगले प्रस्ताव क्या होने चाहिए, यानी जो आपके जो ऑडियंस है उसको आगे आपको क्या देना है। नेक्स्ट पार्ट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी भी ब्रांड या उत्पाद को बढ़ावा देने और इसके बारे में लोगों में जागरूकता प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया साइट्स, ब्लॉग और फोरम का उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज किए जाते हैं उनमें से कुछ हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टम्बलर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। ये सब सोशल मीडिया के जो हम नुकसान की बात करें तो गोपनीयता का मुद्दा, योग्य व्यक्तिगत की आवश्यकता है, समय बहुत लेता है सोशल मार्केटिंग। अगर आपको इसमें सक्सेस होना है तो सोशल मार्केटिंग में थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। सोशल मीडिया के जो फ़ायदे हैं अगर हम उनकी बात करें तो यह एक लागत प्रभावी है, यह बेहतर ग्राहक संतुष्टि प्रदान करता है, इनबाउंड ट्रैफिक बढ़ाने में आपको हेल्प मिलती है, ब्रांड जागरूकता बढ़ा सकते हो आप इससे। नेक्स्ट पार्ट इज SEO फ्रेंड्स। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी वेबसाइट को सर्च इंजन द्वारा प्राप्त ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए बाहरी और आंतरिक कारक में सुधार लाकर वेबसाइट के अनुकूलन का अभ्यास है, दैट इज़ SEO। SEO में आप क्या कर सकते हैं, SEO की प्रक्रिया जो प्रारंभिक विश्लेषण, इनिशियल एनालिटिक्स, इसमें आप कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस कर सकते हो, प्रतियोगी विश्लेषण, साइट मैप प्लस RSS फीड इंक्लूजन, सर्च इंजन और डायरेक्टरी सबमिशन, सामाजिक पुस्तक विपणन, ब्लॉग और प्रेस रिलीज निर्माण, अनुच्छेद प्रस्तुत करना, लिंक लोकप्रियता, SERP, ये सब SEO के जो है आपके पार्ट हैं। और SEO के अगर हम नुकसान की बात करें फ्रेंड्स तो समय निकालने की प्रक्रिया, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको किसी भी सेवा प्रदाता के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि SEO कहता है कि वह त्वरित परिणाम देगा। इसका मतलब है कि वे ब्लैक हेड रणनीति का उपयोग कर रहे हैं जो लंबी अवधि में आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको ब्लैक हेड टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए SEO को भारी निवेश की आवश्यकता होती है। SEO के काम के लिए कोई गारंटी नहीं है, देयर इज़ अ पेनल्टी, यानी अगर आप ब्लैक हेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके लिए एक पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है फ्रेंड्स।
ठीक है। अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो एसईओ वेबसाइट ट्रैफिक को बढ़ाने में हेल्प करता है। एसईओ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कुछ पे नहीं करना है। खोज परिणाम लोगों द्वारा भरोसा किया जाता है। यदि आप खोज परिणाम में व्यवस्थित रूप से उच्च प्रबंधन करते हैं तो आपको बेहतर आरओआई और उच्च रूपांतरण दर मिलती है और खोज कई स्थानों के लिए ट्रैफिक के ड्राइवर के रूप में या बन जाता है। खोज से आगे बढ़कर 14.6% उच्च दर है। इसमें तेजस्वी के लिए भारी पुरस्कार है और विश्वास के कारण ये आपके ब्रांड की अखंडता के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यानी आपको ब्रांड को जो है एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। कुछ खोज खरीदने के लिए तैयार हैं। यदि हम एसईओ के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक मौका है कि ग्राहक आपकी वास्तविक संभावनाएं होंगी। इसमें जो आपको ग्राहक मिलेंगे, यानी जो आपको आपकी ऑडियंस मिलेगी, वो एक्चुअल होगी। एसईओ आपको एक वेब पर 1 बिलियन वेबसाइटों के बीच में खड़े होने में मदद करता है। एसईओ आपको प्रतियोगिता में बिट करने के लिए मदद करता है और स्थायी परिणाम प्रदान करके आपको आपके व्यवसाय को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। एसईओ गूगल में शीर्ष सूची में अपना ब्रांड बनाने में मदद करता है और आपकी वेबसाइट स्वयं ब्रांड नाम बन जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज़ फ्रेंड्स ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग को इंटरनेट विज्ञापन भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने ग्राहकों को प्रमोशनल मार्केटिंग संदेश देने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है। ऑनलाइन विज्ञापन में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन शामिल किए जाते हैं, जैसे वेब बैनर विज्ञापन, मोबाइल विज्ञापन, फ्लोटिंग विज्ञापन और फ्रेम विज्ञापन, ट्रिक बैनर, इंटरस्टिशियल विज्ञापन, पॉप यूपीएस अंडर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके जो टाइप्स हैं फ्रेंड्स, वेब बैनर डिजाइन, फ्रेम विज्ञापन, पॉपअप, पॉप अंडर, फ्लोटिंग विज्ञापन, ट्रिक बैनर, टेक्स्ट एड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें फ्रेंड्स तो विजुअल व्यू, स्प्रेडिंग अवेयरनेस इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज जो इसके हैं, लोअर क्लिक, यानी इसका जो CTR है वो बहुत कम है, लोअर कन्वर्जन, एड अवॉइडेंस, इस पर एड्स बहुत आती हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग की बात करें तो ई कॉमर्स मार्केटिंग को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग भी कहा जाता है, जिसमें बाज़ार को संसाधित किया जाता है, जैसे कि उत्पादों और सेवाओं को खरीदना, बेचना, ट्रांसफ़र करना या एक्सचेंज करना या इससे संबंधित कोई भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है। ई कॉमर्स के जो टाइप्स हैं फ्रेंड्स, ई कॉमर्स 4 कैटेगरीज में हम इसको रखते हैं। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, B2E बिजनेस टू एम्प्लॉयज़ एंड C2C कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर्स। इसको एक मॉडल में हमने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग फ़ोन और उपकरणों, स्मार्टफोन और नेटवर्क के लिए उत्पादों या सेवाओं का इंटरेक्टिव मल्टी चैनल प्रचार है। मोबाइल मार्केटिंग के 4 चरण हैं। मोबाइल क्रेता व्यक्तिगत बनाएं, मोबाइल मार्केटिंग लक्ष्यों को परिभाषित करें, मोबाइल मार्केटिंग KPI सेट करें, अपने प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए मोबाइल मार्केटिंग टूल का प्रयोग करें और अपनी रणनीति का अनुकूलन करें। मोबाइल मार्केटिंग के जो लॉस हैं वो है सरल, ये बहुत ही एक्सेसिबिलिटी है, टेक्निकल सिक्योरिटी, ब्लॉकिंग, ये सब चीज़ें जो है इसके हम इसको डिसएडवांटेज में मानते हैं। मोबाइल मार्केटिंग के जो फ़ायदे हैं, मोबाइल मार्केटिंग कई मायनों में बहुत तेज़ है। यह एक इमेज, टेक्स्ट या एक वीडियो को इसे आसानी से लाया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत पहुंचा जा सकता है। कामकाजी इंटरफेस मोबाइल में आसान है। कामकाजी मोबाइल मार्केटिंग में एक प्रत्यक्ष बाजार तकनीक शामिल है जो ग्राहकों को मोबाइल फ़ोन में उनकी प्राथमिकताओं के बारे में बातचीत करने में मदद करती है। मोबाइल मार्केटिंग में कवरेज बहुत बड़ा सर्कल है, बड़े दर्शक आधार हैं, इसमें एक लार्ज ऑडियंस बेस है, लो कॉस्ट, इजी ट्रैकिंग, क्विक रिस्पॉन्स, ये सब इसके जो है फ़ायदे हैं इसके मोबाइल मार्केटिंग के। नेक्स्ट वन इज़ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिकल मार्केटिंग दृष्टिकोण है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित दर्शकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए मूल्यवान, प्रासंगिक और सुसंगत सामग्री बनाने और वितरित करने पर केंद्रित है और अंततः ग्राहक कार्रवाई को चलाने के लिए लाभदायक है। यह ऑनलाइन टारगेटेड ऑडियंस के लिए सामग्री बनाने, प्रकाशित करने और वितरित करने पर फोकस्ड मार्केटिंग का एक रूप है। जो इसके नुकसान हैं, इसके आपको जो प्रॉफिट है वो तत्काल नहीं होंगे, लाभ तत्काल नहीं होंगे, कौशल और संसाधन, सामग्री विचारों का पता लगाना, मूल्यांकन, ये सब इसके लॉसेस में आता है। और एडवांटेज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग की बात करें
तो ब्रांड जागरूकता, विश्वास और वफादारी बनाएं। उन दर्शकों तक पहुंचे जो विज्ञापनों से बच सकते हैं। लागत कम रखें, ट्रैफिक और रूपांतरण बढ़ाएं। स्पॉट योर अदर marketing tactics. It keeps patients engaged when they are not seeking you face to face. ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग, नेक्स्ट पार्ट डिजिटल मार्केटिंग का। ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग इंटरनेट पर ब्रांड, व्यक्ति या व्यवसाय की प्रतिष्ठा की निगरानी करने, सर्च इंजन पेजेस पर पूरी तरह से उल्लेखित करने, किसी भी नकारात्मक बिंदुओं को दबाने या उनका परिणाम कम करने के साथ साथ दृश्यता कम करने का अभ्यास है। ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग के जो प्रकार हैं, टाइप्स, दैट इज़ निवारक, प्रिवेंटिव, प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी। इसके नुकसान और फ़ायदे। रेपुटेशन बढ़ाने में कभी कभी हम आंतरिक प्रबंधन को नष्ट कर देते हैं, जो बहुत हानिकारक है। ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग कठिन कार्यों में से एक है। इसमें उच्च प्रतिस्पर्धा की ओर जाता है और जिसमें कभी कभी हम ट्रैक से बाहर हो जाते हैं और अपनी रेपुटेशन पर ध्यान देने के बजाय अपने कंपटीटर्स की रेपुटेशन को नष्ट करके अनैतिक रूप से प्रदर्शन करते हैं। दैट्स जो कि हमारा इसमें नुकसान है। ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग के जो फ़ायदे हैं, इसमें आपको अपने ग्राहक का विश्वास प्राप्त करने में मदद करता है। ये आपके और आपके ग्राहकों के बीच पारदर्शिता बढ़ाता है। यह आपके ग्राहकों की समस्या को तेज़ी से हल करने में मदद करता है। ऑनलाइन समर्थन को प्रोत्साहित करता है। वर्ड ऑफ माउथ उनके ब्रांड पर अधिक सकारात्मक प्रभाव प्रदान करता है। ऑनलाइन रेपुटेशन आपकी मार्केटिंग, आपकी कंपनी की पहचान जानने में मदद करती है। इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करें फ्रेंड्स, इंटरनेट मार्केटिंग इंटरनेट पर सामान खरीदने बेचने की प्रक्रिया है। यह विज्ञापन, बिक्री, डिजाइन और विकास जैसे विपणन से संबंधित विभिन्न कारकों को भी शामिल करता है। ग्राहक के साथ सीधा संबंध बनाने के लिए अधिकतम कंपनियों द्वारा इंटरनेट मार्केटिंग उपयोगी और उपयोग की जाती है। इंटरनेट मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी हैं, दैट्स ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, पेपर क्लिक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। इसे एक एडा मॉडल के जरिए समझा जा सकता है। एडा मॉडल सफलता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग पर लागू होता है। एडा मॉडल कुछ शर्तों के अलावा कुछ भी नहीं है जो किसी कंपनी या बिजनेस हाउस को परिचित होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो इसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए आपके द्वारा किए गए हर प्रचार के लिए आय अर्जित की जाती है। एफिलिएट मार्केटिंग को एक संयुक्त व्यापार, साझेदारी और पारस्परिक लाभ के रूप में कहा जा सकता है। यह साझेदारी वेबसाइट प्रकाशकों या मालिकों और व्यापारियों के बीच है। एक एफिलिएट हर आगंतुक या ग्राहक के लिए मुआवजे के साथ प्रदान किया जाता है जो संबंध के प्रयासों के साथ कंपनी के संपर्क में आता है। एफिलिएट मार्केटिंग के अगर हम नुकसान की बात करें तो इसमें भाषा का समर्थन, जो लैंग्वेज सपोर्ट है वो बहुत सीमित है। विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए साइट 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। यानी अगर आपको एफिलिएट अपनी वेबसाइट को एफिलिएशन के लिए यूज करना है तो आपकी जो वेबसाइट है कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, 6 मंथ ओल्ड। पब्लिशर्स को सोशल साइट से ट्रैफिक लाने की अनुमति नहीं है और ट्रैफिक का आदान प्रदान भी प्रतिबंधित है। खाता सत्यापन और भुगतान। आपके पब्लिशर द्वारा उत्पन्न किसी भी अमान्य क्लिक के लिए मुझे गूगल द्वारा पता लगाया गया है तब आप पूरे जीवन के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। यदि गूगल आपके देश को एक बार मंजूरी दे देता है तो अपना देश नहीं बदल पाएंगे। गूगल एडसेंस गोपनीयता, प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाता है। यदि आप पेज में कोई भी विज्ञापन जोड़ते तो पेज की ड्राइविंग प्रभावित होती है। प्रत्येक विज्ञापन में गूगल द्वारा दिखाए गए क्रेडिट विज्ञापन निःशुल्क हैं। ये सब एफिलिएट मार्केटिंग के लिए नुकसानदेह है। और एफिलिएट मार्केटिंग अगर फ़ायदों की बात करें तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्री है। आप एक एडसेंस खाते का उपयोग करके कई वेबसाइटों को संचालित कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। गूगल विज्ञापनों के लिए भी काम कर रहा है और स्पेस प्रदान कर रहा है। अनुकूलन विज्ञापन भी उपलब्ध हैं। प्रदर्शन के लिए किसी उत्पाद की आवश्यकता नहीं है। वेरियस हेल्प ऑप्शन इज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर बिट्स ऑफ हेल्प। गूगल एडसेंस पंजीकरण प्रक्रिया बहुत सरल है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। गूगल एडसेंस का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, भले ही वे शुरुआती या एक्सपर्ट हो। यानी अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आप गूगल एडसेंस का यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं ऐसा। सिंगल अकाउंट का उपयोग करके आप विभिन्न साइटों पर विज्ञापन संचालित कर सकते हैं। गूगल एडसेंस नेक्स्ट पार्ट इज
वेबसाइट या ब्लॉग्स पर गूगल विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रोग्राम को एडसेंस कहा जाता है। एडसेंस के जो टाइप्स है फ्रेंड्स, दैट इज़ बेस लेवल एड्स, एडसेंस फॉर सर्च, एडसेंस फॉर वीडियो। फ्रेंड्स तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से 1 बाय 1 हम डिजिटल मार्केटिंग को सीखना शुरू करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बी डिजिटल, बी रिस्पॉन्सिबल, प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ। अगर आप बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। टेक केयर। अलविदा, नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू।